वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज का टॉपिक है वैलेंस बैंड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी भी बोलते हैं और इसे हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें ये वीबीटी को पढ़ने की क्यों जरूरत आई। ठीक है, तो द वीबीटी वॉज डेवलप इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग यूजिंग द मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से केमिकल बॉन्डिंग को जो एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमें वीबीटी को पढ़ने की जरूरत पड़ी। या हिंदी में मैं बोलूँ तो क्वांटम यांत्रिकी से जो अगर हम रासायनिक संबंध को अगर हम बता सकें, तो इसलिए हमने वीबीटी को डेवलप किया। जो वीबीटी होती है ना, वो हमेशा फोकस करती है फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स पे। ठीक है, मतलब कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इंडिविजुअली। ठीक है, और जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है। या हिंदी में मैं बोलूँ तो परमाणु कक्षीय जब पार्टिसिपेट करता है तो वो एक अणु बनाता है। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि जो वीबीटी इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल रेदर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के, वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल को ही प्रेफर करते हैं रेदर देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या हिंदी में मैं बोलूँ तो जो परमाणु कक्षीय को ही प्रेफर करेंगे, ना कि वो आणविक कक्षीय को। और जो ओवरलैपिंग होती है ना, द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप on the bond formation and larger the overlapping great stronger the bond। तो ये लाइन हमें ये बता रही है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी ना, मतलब जितने ज़्यादा ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं, द मेटल बॉन्डिंग इज एसेंशियल कोवलेंट इन ओरिजिन एंड मेटेलिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बिटवीन ईच एटम एंड इट्स नेबर। तो ये बता रहा है कि जो मेटल बॉन्डिंग होती है वो एसेंशियली कोवलेंट होती है। मतलब जो मेटलिक, अगर हम टू मेटल्स की बॉन्डिंग करेंगे तो वो कोवलेंट इन नेचर होगी, है ना। ठीक है, और अगर हम इसी के मेटलिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो हमें रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बिटवीन ईच एटम एंड इट्स नेबर, वो हमेशा रेजोनेंस ही शो करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है हिस्ट्री ऑफ वीबीटी। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि हिस्ट्री में मतलब ये क्या समझाना चाह रहा है। तो वीबीटी से पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसे हम लुईस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा आप सभी को कि वो लुईस थ्योरी ने समझाया था कि कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके बॉन्ड बनाता है। ये बात अपन केमिस्ट्री वालों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब वो अपना वैलेंस शेल पूरा कंप्लीट कर लेगा तभी वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वैलेंस शेल को मैं यहाँ रासायनिक संयोजन शेल भी बोलते हैं। ठीक है, पर कुछ चीजें हैं जो कि वीबीटी ने तो एक्सप्लेन करी, पर जो लुईस थ्योरी थी ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो वो कौन सी चीजें थी? लुईस थ्योरी ने ना तो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ना तो इसे समझाया, ना ही वो ये एक्सप्लेन कर पाया कि डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में। ये तीनों ही चीजें लुईस थ्योरी नहीं बता पाए, इसलिए वीबीटी थ्योरी आई। ठीक है, और वीबीटी थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने डेवलप किया। पहले का नाम है हेनरिच हिटलर और दूसरा का नाम है लंडन। ठीक है, तो इन 2 साइंटिस्ट ने बताया कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण इक्वेशन भी बोलते हैं, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना वो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। किसी भी 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है। ये बात कही थी हमें हिटलर ने और लंडन ने। ठीक है, उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो केमिकल बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी के थ्रू। तो उन्होंने हमें बताया कि हम कोई भी अगर 2 ऑर्बिटल, हम H2 के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो अगर H2 है तो एक H होगा, मतलब 2 H होंगे, एक H इधर एक H इधर। ठीक है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s + 1s गिव्स 2H2 ऑर्बिटल। ठीक है, जिसे ही हम HH सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये हम हिटलर और लंडन ने बताया कि 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो ये है, और
फर्दर उन्होंने बताया कि ये जो थ्योरी है ना वीबीटी, ये ऑल्सो एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताती है, एटॉमिक ऑर्बिटल उसकी ओवरलैपिंग को बताती है और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताती है, परमाणु कक्षीय को बताती है और संकरण को बताती है। फर्दर अगर हम देखें तो केमिकल बॉन्डिंग आर फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेयर द इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इन द करस्पॉन्डिंग बॉन्ड रीजन। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, या मैं बोलूँ रासायनिक संबंध, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ठीक है, या हिंदी में मैं बोलूँ तो परमाणु कक्षीय की ओवरलैपिंग से ही केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक संबंध बनते हैं, ठीक है। द वीबीटी also goes to explain the electronic structure of molecule formed by this overlapping of atomic orbital, ठीक है। तो वीबीटी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी डिस्क्राइब करती है और ये भी बताती है कि that nucleus of one atom in a molecule is attracted to the electron of the other atom, ठीक है। तो ये तो हुई हिस्ट्री, ठीक है। वीबीटी पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको हिस्ट्री लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के बाद डायरेक्ट पोस्टुलेट्स बताएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, यानी कि तत्वों के बारे में हम बात करेंगे कि वीबीटी ने क्या क्या अलग अलग तत्व दिए हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो लिख के ही आने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी या डिस्क्राइब द पोस्टुलेट ऑफ वीबीटी, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं हम। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन एटम। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसने यही बोला है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब टू हाफ फिल्ड, जो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे ना, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि टू हाफ फिल्ड रासायनिक कक्षीय, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अगर हम लेते हैं H2 बॉन्ड, ठीक है, तो दो H एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे ओवरलैपिंग करके ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो आपको पिंक पार्ट दिख रहा है ना, ये इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कर ली अपने इलेक्ट्रॉन की। तो ओवरलैपिंग को हम यहाँ अतिव्यापन भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ हमें कि दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो हमें कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड एंड कंबाइंड बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। सिंपल सा है, इसको इसी डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम में मैंने आपको अभी बताया ना कि H2 एटम है, तो एक ये अपना 1s ऑर्बिटल देगा, ये अपना 1s ऑर्बिटल देगा, 1s इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है ये बोल रहा है कि जब ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की और ये पेयर हो जाएंगे एंड कंबाइन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, मतलब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ये पिंक पार्ट की बात कर रहा है। या मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे ना शेयर, तो इन दोनों का तो न्यूक्लियस एक हो जाएगा ना। तो सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये बोलता है द डायरेक्शन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। सीधी सी सिंपल सी बात है, जो कोवलेंट बॉन्ड की डायरेक्शन इसमें ये बताया कि जिस डायरेक्शन में अतिव्यापन होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, या मैं ये कह सकती हूँ कि जिस डायरेक्शन में अधिव्यापन होगा परमाणु कक्षीय का, वही डायरेक्शन होगी कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और अगर सिंपल वे में बोले तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये दिशा पे डिपेंड करते, दिशाहीन नहीं होते। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अ वैलेंस शेल with paired electron do not participate in the process of overlapping, hence do not contribute towards the bond formation and they form lone pair। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे डायग्राम में,
ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये कभी भी बॉन्ड को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनका कोई भी, ये किसी भी चीज में भाग नहीं लेते हैं। ये ना ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं और ना ही किसी और चीज में भाग लेते हैं। तो इन्हें ही हम लोन पेयर कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा अतिव्यापन होगा, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो ये हुआ हमारे 5 पोस्टुलेट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम देखते हैं वीबीटी के अंदर ही है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, कि अतिव्यापन जो कक्षीय होता है ना, कक्षीयों के कैसे कैसे अतिव्यापन होता है, मतलब किस किस अलग अलग तरह के अतिव्यापन कैसे होते हैं। ठीक है, अगर पहला अपन देखते हैं एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। मैंने आपको बताया था जब हमने शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल की बात करी थी, या हिंदी में मैं बोलूँ तो कक्षीयों की आकृतियों के बारे में बात करी थी। जब भी मैंने बताया था कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, इसलिए मैंने इसको गोलाकार से शो किया। अगर हम 2 एस ऑर्बिटल लेंगे तो उनके बीच में एस एस ओवरलैपिंग होगी और वो इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर हम 2 पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि पी ऑर्बिटल हमेशा डंबल शेप के होते हैं। जब 2 पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो इस तरीके से होगी। और अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल लेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, एसपी ओवरलैपिंग, या मैं बोल सकती हूँ एसपी अतिव्यापन। ठीक है, हिंदी में ओवरलैपिंग को अतिव्यापन कहते हैं। अब हमने बात तो कर ली कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है। हमने एसएस ओवरलैपिंग देखी, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग या पीपी अतिव्यापन देखा। ठीक है, फर्दर हमने जो अतिव्यापन है ना, अतिव्यापन ऑफ कक्षीय या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, इसका एग्जांपल अपन देखेंगे। और पाई बॉन्ड मतलब 2 या 2 से अधिक जब बॉन्ड बनते हैं तो उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, जब भी वो बॉन्ड बनता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो एक्सियल बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैप है, या एंड टू एंड ओवरलैप भी बोलते हैं। एक जो सिंपल सा नाम है कि भाई, जैसे सपोज करिए, आपको इस एग्जांपल से मैं बताती हूँ। जैसे एचएफ की बात करते हैं, एचएफ में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, उसे ही हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसे मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोल सकती हूँ, उसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, उसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोल सकती हूँ। वहीं जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग करता है, लेटरल अतिव्यापन करता है, या वो साइडवेज पैरेलल ओवरलैपिंग भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इस तरीके से, ये तो लेट गए, ये खड़े खड़े भी अपने आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो डिफरेंट नाम हो गए। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड का अगर मैं एग्जांपल देखूं, ठीक है, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया है H2 का। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका होता है 1s1, या मैं हिंदी में बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सबको पता है एक ऑर्बिटल होता है। अब मैं H2 ले रहे हैं तो एक ऑर्बिटल इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, एसएस ओवरलैपिंग करेंगे, एसएस अतिव्यापन करेंगे और ये कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ सिग्मा बॉन्ड का, HF लेते हैं तो H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या मैं बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, और फ्लोरीन में 9f9 होता है। ठीक है, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यापन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p5, 9 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इनको कैसे शो करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 का तो यही होता। ठीक है, ये हो गया s ऑर्बिटल का, और p ऑर्बिटल में कितने हैं, 5। तो 5 को हम कैसे बनेंगे, हुंड रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे। पहले सिंगल सिंगल बनेंगे, फिर देन वापस से पेयरिंग होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इनमें कैसे होगा, H होता है वो तो हमेशा स्फेरिकल होगा, पर जो F होता है ना वो डंबल शेप शो करता है। तो इनके अंदर sp ऑर्बिटल या sp ओवरलैपिंग होगी, sp अतिव्यापन होगा। वैसे अगर हम पाई ऑर्बिटल की बात करें, O2, 2 बॉन्ड होते हैं O2 की बात करें तो ये पाई बॉन्ड कहलाता है, जो कि लेटरल अतिव्यापन करता है या लेटरल ओवरलैपिंग करता है।
O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p4। इसको हम ऐसे शो करेंगे जो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, O2 जो होता है वो p ऑर्बिटल मतलब pp ओवरलैपिंग को शो करेगा, pp अधिव्यापन को शो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा जो कि मैंने बता रखा है। पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि जब जहाँ पे भी दो बॉन्ड बनते हैं तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये भी एक सिग्मा बनाएगा और एक पाई बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की, जो कि तत्वों में ही आते हैं। जब हमने पोस्टुलेट की बात करी है, तत्वों की बात करी, तो उसी में ही हमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी समझाना है। इसका लास्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। इसे भी जनरली एक एक दो मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन या गिव टू लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, ठीक है। इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला पॉइंट देखते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी एग्जिबिटेड बाय कार्बन। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि इस जो वीबीटी है ना, जिसे हम संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं, उसने टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, हमें पता है कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, तो वीबीटी ने कभी भी ये नहीं बताया, कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी होती है। सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुल मिला के जो वीबीटी है उसने कभी भी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, ना ही उसने काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया, ना ही वो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताया। सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो उसने कभी भी ये नहीं बताया कि भाई ये कंपाउंड कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, ये कितना स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है या कितना वीक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रांग लिगेंड। ये टॉपिक है जो कि अगर एमओटी या सीएफटी अपन पढ़ेंगे ना, शायद सीएफटी के अंदर आता है ये, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूंगी लिगेंड्स क्या होते हैं। तो कुल मिला के आप अभी तो इसे ये समझ लीजिए कि इन्होंने ना ही तो ये बताया कि कमजोर और ताकतवर लिगेंड कौन सा आता है, इसने ये भी नहीं बताया। और इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एक्सिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ना ही ये बता पाया कि भाई सपोज करो Mg2+ है, वो एक ऑफ वाइट कलर देता है, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। या अगर मैं बोलूँ कि जो अमोनिया होता है वो ब्राउनिश या पर्पलिश कलर देता है, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर देता है या कौन सा दे सकता है, वो भी वीबीटी नहीं बता पाई। तो इन्हीं सारी लिमिटेशन के कारण हमने वीबीटी को छोड़ा और आगे फर्दर थ्योरी पढ़ी, VSEPR थ्योरी, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि VSEPR थ्योरी इन सब चीजों को फुलफिल कर पाती है या नहीं, ठीक है। तो ये हुई लिमिटेशन और ये हुआ हमारा वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, जिसे हम संयोजकता बंध सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो वीबीटी पे क्वेश्चन आता ही है, तो आपको सबसे पहले वीबीटी के बारे में बताना है, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, डायरेक्ट आप तत्वों पे आ जाओगे, ठीक है। पोस्टुलेट्स बताओगे और उसका लिमिटेशंस भी बताओगे। तो इतना ही बता के आना है, हिस्ट्री ऑफ वीबीटी मत बता के आना, ये सब आपकी नॉलेज के लिए थी। तो ये हमारा टॉपिक हुआ वीबीटी कंप्लीट।